नमस्कार। चलिए, इस वीडियो को एक्चुअली थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैं इसको अब एक अगले सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ। हो सकता है एक पार्ट और हो। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि नरेंद्र मोदी को आपको दोबारा क्यों नहीं इलेक्ट करना चाहिए, मतलब क्यों इलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि जो विक्रम साराभाई की जो फैमिली है उनको इसने किस तरीके से जलील किया। और जो है उसकी जब विक्रम साराभाई की उनकी वाइफ की डेथ हुई, तो इन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया और उस पर मतलब एक शब्द जो है कंडोलेंस का नहीं बोला, जबकि ये वहाँ का गुजरात का चीफ मिनिस्टर था उस टाइम, ये नरेंद्र मोदी। तो उस पर मल्लिका साराभाई ने अपने एक फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा कि भैया तुम किस टाइप के इंसान हो कि मतलब इतनी वो फेमस डांसर है और इतने एक्नॉलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। हमारे फादर जो हैं विक्रम साराभाई, वो स्पेस में उनका इतना नाम था और आपसे इतना भी नहीं बना कि भाई तुम उसको मतलब एटलीस्ट उनकी डेथ पे दो शब्द बोल सको। तो ये उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे किया और ये अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये जब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुका था तब तक उसके बाद इन्होंने लिखा। ठीक है, तो अभी देखिए बात ये है कि और ये मैं उससे जोड़ रहा हूँ कि कल जब उसी विक्रम लैंडर उन्हीं के ऊपर बेस्ड में जब वो अपना चांद पे लैंड किया, तो ये अपना दौड़ते हुए बीच में चले आए और अपना झंडा हिला रहे हैं और वो अपनी स्पीच दे रहे हैं वहाँ पे, जबकि भूल गए कि इन्हीं की फैमिली को इन्होंने इतना वहाँ पे तंग किया गुजरात में। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बस अपनी पब्लिसिटी सिर्फ देखता ही है इंसान। उसके बाद देखिए ये फॉल्स फिगर्स फ्लोट करते रहते हैं, कुछ भी आए दाएँ साएँ जो भी मन आता है बोल देते हैं, मतलब विथ नो फैक्ट्स टू बैक इट। ज़्यादातर इनके क्लेम्स जो हैं फॉल्स होते हैं। कोई भी मतलब ये हमने इतने वो एम्स बना दिए, इतने हमने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना दिए, कुछ नहीं। अभी वो जो एम्स दरभंगा के लिए बोला था वो भी बिल्कुल झूठा वो था। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है फेक चीज़ें फैलाना अबाउट कांग्रेस और गांधी फैमिली और नेहरू के बारे में झूठ मूठ बोलना, उनको डिग्रेड करना। जबकि देखिए नेहरू के बारे में सब बता चुके हैं, 10 साल वो जेल में रहे। ठीक है, और मतलब इंडिपेंडेंस में उनका क्या हाथ था, पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका देश बनाने में क्या हाथ था, सब लोग जानते हैं। नहीं जानते आप गूगल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आर्काइव्स में जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए ये नरेंद्र मोदी का एक फॉल्ट एक और है कि बहुत ज़्यादा विशस है रियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब घिनौनापन भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नफ़रत लोगों के लिए इसमें भरी हुई है। और जो है असलियत में क्या ये जो इंडिया में है वो वैसा है, और बाहर जाके अपने आप को एक दूसरी पिक्चर प्रेजेंट करता है। जो विदेशी नेता हैं उनके सामने इज़ ऑल स्माइल्स, वहाँ पे अपना झूठा प्रचार और ये सब जो चीज़ें, जैसे कल आके बीच में वो भाषण दे दिया जब वो चंद्रयान लैंड किया यहाँ पे, विक्रम लैंडर ने जब लैंड किया, तो ये एक दूसरी पिक्चर प्रेजेंट किए हुए हैं। और जो लोग इनको असली में जानते हैं यहाँ पे, वो जानते हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, रेसलर्स के उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और मतलब कई चीज़ें इन्होंने इग्नोर करी है। तो इनका जो है ना एक जेकिल एंड हाइड टाइप का कैरेक्टर है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। उसके बाद इन्होंने फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया, यूथ के लिए कुछ नहीं किया, जॉब्स बिल्कुल जो प्रॉमिस किए थे वो नहीं बढ़ाए, फार्मर्स के लिए कहा था हम दुगनी कर देंगे आए, ये सब बेकार। इंडस्ट्री वैसे ही वो हो रही है, सिर्फ इनके 2-4 बस गिने चुने हुए लोग बस पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद जो है ये चाइना से बात नहीं करते हैं, जो बॉर्डर पे जो घुसे हुए हैं वो लोग अंदर, जो आर्मी भी कह चुकी है कि करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। जहाँ पहले पेट्रोलिंग आर्मी करती थी, इंडियन आर्मी, वहाँ वो जा नहीं पा रही है। चरवाहे वहाँ पे अपने मतलब जानवर नहीं चरा पा रहे हैं। सब लोग इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं सिवाय इनके। ठीक है, तो उनसे वो बात करने को तैयार नहीं है, और उनके डिसीशंस ऐसे होते हैं अजीब अजीब, जो सबको मतलब जिनसे परेशानी होती है। और हमेशा ये अपनी एडवर्टाइजिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं
और दूसरी बात एक और है, वैसे तो इनकी लिस्ट ऑफ गलतियां तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं शाम तक बोलता रहूँगा, मगर देखिए एक चीज़ और है, जैसे कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उसके बारे में ये इंसान सोचते ही नहीं है। भाई जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे इंडिया के बारे में सोचता है ना, कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के बारे में सोचता है। और ये अब जैसे हिमाचल प्रदेश में इतनी त्रासदा आई हुई है, देखिए बार बार वहाँ पे बाढ़ आ रही, बार बार बारिश हो रही है, इतना वहाँ पे नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान है, लोगों का जान माल सबका नुकसान हुआ है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर इनसे 50 दफ़े कह चुका है कि भैया इसको नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करो, हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार करोड़ का हमें फ़ंड चाहिए। इस इंसान ने एक दफ़े मतलब उसको फ़ोन करके ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, एक दुख भी व्यक्त नहीं किया। और बाकी चीफ मिनिस्टर्स, अब ये हाल है कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स उनको कोई 15 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 10 करोड़ ऐसे दे रहा है, और चेन्नई के चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब ने भी कुछ डोनेट किया। तो बताइए, और यहाँ का जो सेंट्रल हेल्प मिलना चाहिए, ये इंसान बिल्कुल चुप है। तो आप कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना संवेदनशील बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लैक ऑफ, जिसको कहते हैं अगर आप कुछ सोचते नहीं हैं लोगों के बारे में, तो किस टाइप के प्राइम मिनिस्टर हो। छवि आपने बाहर कुछ और बनाई हुई है, वहाँ पे फॉरेन लीडर्स के बीच में आपने छवि अपनी कुछ और बनाई हुई, झूठी छवि बनाई हुई। असली में तुम क्या हो वो सबको दिखाई दे रहा हो। यूर एब्सोल्यूट बिल्कुल अनकम्पैशनेट और अनकाइंड इंसान हो। तो ये सब चीज़ों के वजह से देखिए आपको मोदी को दोबारा हर किसी हालत में नहीं वोट करना चाहिए। और एक आखिरी कह के मैं मोदी के बारे में ख़त्म करता हूँ। राहुल के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, कि ये जो है दुनिया भर के लॉज जो चेंज करने पे तुला हुआ है, जिससे कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अभी 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं वो पूरे के पूरे बदल के रख दिए, उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा हुए वो आए नहीं हैं। और कोई भी डिसीजन होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था कि भाई उसकी प्रक्रिया ऐसी होगी चुने हुए लोगों की, तो उस पर भी ये जो है अपना चालू हो गए। ठीक है, एक बिल लेके आ गए। उसके बाद जब ये जो चुना हुआ ईडी का इंसान है, जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, मतलब उसके तीन एक्सटेंशन उसको मिल चुके हैं। और इसमें मैं कोर्ट की भी गलती मानता हूँ कि उसको आखिरी एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए था। अब वो एक अथॉरिटी बनाने की सोच रहे हैं कि जो कि ये सीबीआई और ईडी दोनों को हेड करेगी, और इसी बुढ़े इंसान को जो है वो जो ईडी में है उसको उसका हेड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो देखिए ऐसे जब आप खेल करेंगे, जिसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन को परेशान करने के लिए किया गया है, तो ऐसे इंसान को आप वोट करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी हैसियत आप जो है ख़तरे में डाल रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे इंसान से आप दूर रहें। बाकी तीसरे वीडियो में मैं आपको राहुल गांधी के बारे में बताऊंगा और आपको क्यों उनके लिए वोट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।